श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री राम, वह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। मनो में शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा समझता है। उस आत्मबोध चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी ग्रह, देश, काल, कर्म तथा द्रव्य आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर वह आतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांधता है। जैसे मिथ्याभूत स्वप्न में झूठे ही अपना ओढ़ना प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में ही यह जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी भ्रम के उदित होने पर भी इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाशी सर्वत्र विद्यमान है। संकल्प द्वारा निर्मित नगर के समान यह दृश्य प्रपंच सत्य सा प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के समान है जिसका किसी चित्रकार ने ना तो निर्माण किया है और ना ही उसमें रंग ही भरा है। वह बिना बनाए ही बनकर अनुभव में आ रहा है और सत्य न होकर भी सत्य सा जान पड़ता है। महाकल्प के अंत में ब्रह्मा आदि के मुक्त हो जाने के कारण निश्चय ही वर्तमान कल्प के ब्रह्म को कोई पूर्वजन्म की स्मृति नहीं रह जाती। अतः वह स्मृति इस जगत की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती। अर्थात ब्रह्मा को कोई पूर्वजन्म की स्मृति नहीं रह जाती। अतः वह स्मृति इस जगत की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान कल्प में जैसे ब्रह्मा संकल्प में है, वैसे ही उनमें उत्पन्न हुआ यह जगत भी संकल्पजन्य ही माना गया है। इस पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में जो इस तरह साक्षी का अनादिकाल का अनुभव है, उसी को यदि कारण माना जाए तो साक्षी वेद्य स्वप्न दृष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागरण अवस्था में मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी मिथ्या ही सिद्ध होगा। जैसे